तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने पढ़ा था, वो हम लोग ने ईथर चैनल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डीएचसीपी सर्वर। ठीक है? डीएचसीपी सर्वर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेटवर्क पर कम्युनिकेट करने के लिए आईपी का होना ज़रूरी है और हम पीसी पर आईपी 2 तरीके से डाल सकते हैं, या तो मैनुअल जाके आईपी डालते हैं और या तो हम डायनामिकली यानी ऑटोमेटिकली आईपी अलॉट करवाते हैं। ठीक है? तो अगर कम पीसी हैं, तो वहाँ पर जाके आईपी डालना कोई टफ़ टास्क नहीं है। लेकिन जहाँ पर 100, 200, 250 पीसी होंगे, वहाँ पर जाके आईपी डालना एक तो टाइम टेकन हो जाएगा और आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रख पाएँगे कि कौन से पीसी पर कौन-सा आईपी आपने दिया था। ठीक है? या कौन-कौन से आईपी एड्रेस चल रहे हैं। तो और भी पैरामीटर्स आईपी के अलावा देने होते हैं, जैसे कि आपने गेटवे देना है, डीएनएस देना है। तो अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, तो आपको मैनुअली जाके करना होगा, तो ये सही तरीका नहीं होता है। ठीक है? तो और आजकल जो मॉडर्न नेटवर्क होते हैं, डीएचसीपी सर्वर उनका एक एसेंशियल पार्ट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि आज आप वाईफ़ाई से कनेक्ट होते हैं, तो कभी भी आप नेटवर्क एडमिन से ये नहीं पूछते हैं उसका आईपी एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, कभी नहीं पूछते हैं। डायरेक्ट आपको एक आईपी अलॉट हो जाती है और आप कनेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ़ आपको वहाँ का पासफ्रेज़ डालना होता है। ठीक है? तो जो क्लाइंट होती हैं, जो वर्क स्टेशन होते हैं, फ़ोन होते हैं, उन्हीं के लिए डीएचसीपी सर्वर बनाए जाते हैं। डिवाइसेज़ जैसे कि जो है राउटर हो गया, सर्वर्स हो गए, ये जनरली मैनुअली प्रेफ़र किया जाता है कि उन पे हम मैनुअल आईपी डालें या तो फिर हम डीएचसीपी के थ्रू रिज़र्वेशन करते हैं। छोटे नेटवर्क के लिए जैसे कि होम नेटवर्क्स हो गए, एक छोटे ऑफ़िसेज़ हो गए, वहाँ पर आप जो है डीएचसीपी सर्वर लैन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है? या राउटर पर ही यूज़ किया जाता है। आपके घर पे जो राउटर लगा के जाते हैं जियो वाले या एयरटेल वाले से जब आप नेट लेते हैं, तो वहाँ पर एक राउटर लगा के जाते हैं, तो उसी पर डीएचसीपी सर्वर। लेकिन जब हम लार्ज नेटवर्क की बात करते हैं, बड़े ऑर्गनाइज़ेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर डीएचसीपी सर्वर के लिए हम लोग यानी विंडोज़ या लिनक्स की मशीन पर ही हम डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर क तो क्लाइंट साइड की अगर हम बात करें तो हम डीएचसीपी सर्वर किसके लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, तो आप 2 तरीके से ये जैसे क्लाइंट्स हैं, तो ये क्लाइंट जो हैं, ये डीएचसीपी सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे आईपी दी जाए और डीएचसीपी अपने डेटाबेस में चेक करता है कि मेरे पास में स्कोप में से कौन-सा आईपी खाली है और वो उस स्कोप में से जो है या पूल बोलेंगे लिन सीसीएनए में पूल बोला जाता है, तो पूल का मतलब क्या होता है कि आईपी की रेंज इसमें से वो आईपी प्रोवाइड करेगा, तो वो अपने पूल में से आईपी उन क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है? तो डीएचसीपी जो क्लाइंट्स होते हैं, उन वो कौन-कौन से कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं, तो पहला जो कमांड है उसके बाद कॉन्फिग स्लैश ऑल। इससे क्या पता चल सकता है, इससे आप ये पता चल सकते हैं कि आपको आईपी कौन प्रोवाइड कर रहा है, डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड कर रहा है या मैनुअल। आपका गेटवे क्या है, ठीक है? इसके अलावा जो है डीएनएस सर्वर क्या है, डीएनएस सर्वर का आईपी क्या है, डीएचसीपी सर्वर का आईपी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको किस कमांड से पता चल जाएगी और आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल से पता चल जाएगी। दूसरा कमांड होता है आईपी कॉन्फिग इस रिलीज़। रिलीज़ का मतलब क्या होता है? देखिए आईपी कॉन्फिग से रिलेटेड यानी आईपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी आपको दी गई है, डीएचसीपी सर्वर ने जिस समय के लिए अलॉट करता है, जिसको लीज़ ड्यूरेशन कहते हैं। लीज़ ड्यूरेशन से पहले आप आईपी को छोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या कमांड चलाते हैं? आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज़। तो ये क्या करता है? ये यूनिकास्ट मैसेज करता है सर्वर को कि मैं ये आईपी अब छोड़ रहा हूँ। ठीक है? तो ये एक कमांड हो गया, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें, तो तीसरा जो कमांड होता है, वो क्या होता है? आईपी कॉन्फिग स्लैश रिन्यू। आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश रिन्यू ये कमांड क्या करता है? ये फिर से नई रिक्वेस्ट जनरेट करता है, आईपी नई आईपी की रिक्वेस्ट करता है, जिससे डीएचसीपी
अच्छा, दूसरी चीज़ अगर आप पोर्ट का याद रखें तो जो डीएचसीपी सर्वर का पोर्ट नंबर होता है, तो डीएचसीपी सर्वर यूडीपी का 67 नंबर यूज़ करता है और जो क्लाइंट यूज़ करता का 68 पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो वो कितने स्टेप में कम्युनिकेशन पूरा होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो फिगर है, यहाँ पर ये पहला जो आप देख रहे हैं, क्लाइंट सबसे पहले क्या करता है, जैसे ही अपने स्विच का पावर ऑन करता है, पीसी का पावर ऑन करता है, तो जो है जैसे ही ऑन करता है तो जब ओएस बूट हो रहा होता है उसी समय ये क्या करता है, डिस्कवर करता है, मीन्स नेटवर्क पर डिस्कवर करता है कि कोई है जो मुझे आईपी दे सके। तो सबसे पहला मैसेज कौन-सा जाता है, डिस्कवर। तो ये ब्रॉडकास्ट टाइप का होता है, तो सभी डिवाइसेज़ इसको लिसन करती हैं। तो डीएचसीपी सर्वर अपने डेटाबेस में देखता है कि मेरे पास में कोई आईपी है या नहीं है, तो उसमें से अगर कोई आईपी खाली होती है तो ये उसको एक ऑफ़र करता है कि मेरे पास में ये आईपी है, क्या तुम लेना चाहोगे? तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, मुझे ये आईपी आप दे दीजिए और फिर सर्वर एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट देता है। एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट में क्या होता है, आईपी की इन्फॉर्मेशन होती है, सबनेट मास्क की इन्फॉर्मेशन होती है और डीएचसीपी ऑप्शंस की इन्फॉर्मेशन एनएस ये यानी सिर्फ़ आईपी ही नहीं देता, और भी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स वो एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट में डीएचसीपी क्लाइंट को सेंड कर देता है। तो याद रखने के लिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म ले सकते हैं, डीओआरए, डोरा। डोरा प्रोसेस होता है, यानी 4 स्टेप में डीएचसीपी क्लाइंट और डीएचसीपी सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन पूरा होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो है ये जो डोरा प्रोसेस होता है, डीएचसीपी का डोरा, तो ये जो डिस्कवर होता है, डिस्कवर, ये जो क्लाइंट से सर्वर की तरफ मैसेज जाता है, क्लाइंट से सर्वर की तरफ मैसेज जाता है और ये ब्रॉडकास्ट टाइप का होता है, ये चीज़ याद रखिए। यह मैसेज हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है। फिर ऑफ़र आता है और ऑफ़र किधर से आता है, ये सर्वर की तरफ से आता है। ठीक है? ये टर्म आपको याद होने चाहिए क्योंकि आगे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है? ये ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है या यूनिकास्ट भी हो सकता है। ठीक है? क्योंकि ऑफ़र कई लोग कर सकते हैं, तो ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है और यूनिकास्ट भी। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्वेस्ट मैसेज की। तो रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी इसके पास में कोई आईपी तो इसको अलॉट नहीं हुई, तो ये क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाता है मैसेज, ठीक है? और ये हमें अभी ब्रॉडकास्ट ही होता है, ठीक? इसके बाद एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट आती है और एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट ये आपकी सर्वर से क्लाइंट की तरफ आती है और ये जनरली आपका ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है और यूनिकास्ट भी हो सकता है, ठीक है? इसके बाद अब ये जो है आपके पास में पूरा फाइनल आईपी का आ गया। एक मैसेज और होता है रिलीज़ का, जो मैंने अभी आपको बताया था। रिलीज़ ये भी क्लाइंट की तरफ से जाता है सर्वर को कि मैं ये आईपी रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है? ये हमेशा यूनिकास्ट होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि सर्वर जिसने अलॉट किया है उसी को ये इन्फॉर्म करेगा कि मैं ये आईपी रिलीज़ कर रहा हूँ। ठीक, तो ये टर्म आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, कौन-सा मैसेज किधर से आता है और किधर जाता है और वो किस टाइप का होता है, ये कभी-कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता हैं। डीएचसीपी रिले एजेंट, डीएचसीपी रिले एजेंट, ये क्या होता है? ठीक है, तो डीएचसीपी रिले एजेंट को समझने के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर डीएचसीपी रिले एजेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक टोपोलॉजी है, सारे डीएचसीपी क्लाइंट हमारे ये यहाँ पर डीएचसीपी क्लाइंट हैं, बीच में एक राउटर लगा हुआ है, ये आईपी नेटवर्क है और ये हमारा जो है यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर है। तो आपको अभी मैंने बताया डीएचसीपी क्लाइंट जब पहला मैसेज अपना ब्रॉडकास्ट करते हैं, कौन-सा डिस्कवर वाला, तो राउटर क्या करता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है, आगे पास नहीं होने देता है और जब तक कि जो है ये ब्रॉडकास्ट मैसेज डीएचसीपी सर्वर तक पहुँचेगा नहीं, तब तक के जो है डीएचसीपी सर्वर उनको आईपी अलॉट नहीं करेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, या तो मैं उसी सबनेट में एक डीएचसीपी सर्वर बनाऊँ, तो ये सही तरीका नहीं होगा क्योंकि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल सबनेट्स रन कर रहे हैं और वहाँ पर मैं हर सबनेट में जाके डीएचसीपी सर्वर बनाऊँगा, तो ये सही तरीका नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेंट्रलाइज़्ड डीएचसीपी सर्वर बनाता हूँ और हर
सबनेट में जो है एक पोर्ट को डीएचसीपी रिले एजेंट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो डीएचसीपी रिले एजेंट क्या करता है, एक तरह से जो है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लिसन करता है और उस सबनेट में जाके जहाँ डीएचसीपी सर्वर लगा हुआ है वहाँ से आईपी को लाके जो है अपने डीएचसीपी क्लाइंट्स को क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है ताकि क्लाइंट्स को आईपी मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिले एजेंट काम करता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन की कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डीएचसीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, फिर हम रिले एजेंट की भी बात कर लेंगे। तो बहुत ही ध्यान देंगे इस पे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं R1 के ग्लोबल मोड पे हूँ, कॉन्फ़िग R1 कॉन्फ़िग ये ग्लोबल मोड पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्सक्लूडेड एड्रेस लिखेंगे और फिर जो भी आपको आईपी देनी है 192.168 कि जैसे मान लीजिए मैं स्पेस देके आपको आगे लिखना है 192.168.1.10। तो एक्सक्लूड का मतलब होता है कि आपका जो पूल है, पूल मतलब क्या होता है कि कहाँ से कहाँ तक आईपी प्रोवाइड करना है, ये डीएचसीपी सर्वर को बताना पड़ेगा। तो उस पूल में से जैसे कुछ हमारे सर्वर होंगे, कुछ हमारे राउटर्स होंगे जिन पे मैंने आईपी डाल रखी है, तो मैं चाहता हूँ वो आईपी डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड ना करे, नहीं तो नेटवर्क पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम एक्सक्लूडेड एड्रेस में डाल देते हैं। अगर एक ही आईपी आपको एक्सक्लूड करनी रोकनी है तो आप एक ही आईपी दीजिए, पूरी रेंज रोकनी है तो आप बिगिनिंग और एंडिंग आईपी दे दीजिए, तो वो पूरी रेंज रोक लेगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अपना पूल बनाना है। तो पूल बनाने के लिए आपको लिखना है आईपी डीएचसीपी और पूल लिखेंगे और फिर पूल का नेम देंगे। पूल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने लैब ए दे दिया पूल का नाम। ठीक है, पूल नेम देने के बाद फिर आपको एक कीवर्ड यूज़ करना है, कमांड यूज़ करना है नेटवर्क। नेटवर्क में आपको ये बताना होगा कि कौन से नेटवर्क का आईपी आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो जैसे मैंने 1.0 फिर स्पेस देके उसका सबनेट मास्क देना है। अब 24 बिट का देना है तो उस हिसाब से आपको 24 बिट का सबनेट मास्क देना होगा। इसके बाद आप अगर जो है डीएनएस सर्वर का आईपी भी प्रोवाइड कराना चाहते हैं कि क्लाइंट्स को डीएनएस सर्वर का भी आईपी मिल जाए, तो डीएनएस डैश सर्वर देके आप डीएनएस सर्वर का आईपी मेंशन कर देंगे तो ये डीएनएस सर्वर को आईपी चला जाएगा। इसके अलावा आप जो है क्लाइंट जो डीएचसीपी क्लाइंट है उनका आप गेटवे भी फिक्स करना चाहते हैं, तो गेटवे के लिए आपको लिखना होगा डिफ़ॉल्ट राउटर, डिफ़ॉल्ट डैश राउटर, डिफ़ॉल्ट डैश राउटर लिख के फिर आप जो आईपी देना चाहते हैं कि इस सबनेट के जितने भी क्लाइंट्स होंगे उनका डिफ़ॉल्ट राउटर क्या होगा, तो आप ये यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया 192.168.1.1 ये मेरा गेटवे रहेगा। ठीक है, लीज़ अगर आप सेट करना चाहें कि कितने समय के लिए आईपी दी जाए, तो लीज़ के बाद आपको देना है 0 ये घंटे और ये सेकंड हो गया। तो 5.5 घंटे के लिए हम जो है आईपी लीज़ पर देना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अपने डोमेन नेम को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए डोमेन और डैश नेम। तो जो भी आप जैसे मैं जो है डोमेन यूज़ कर रहा हूँ mylab.local, तो आप जो है यहाँ पर आप अपने डोमेन नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं mylab.local। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आप क्लाइंट के लिए ये सारी फिक्स कर सकते हैं। तो जब भी आईपी अलॉट होगी तो ये जो है पूल में से, ये हमारा पूल है इसी में से आईपी जाएगी और डीएनएस सर्वर, डिफ़ॉल्ट राउटर और डोमेन नेम ये सारा प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन करने का जो है कमांड है। देखने के लिए क्या कमांड यूज़ करेंगे, तो देखने के लिए आपको ग्लोबल मोड पे जाना है, सॉरी प्रिविलेज मोड पे जाना है और वहाँ पर लिखना है शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, ये कमांड देना है। इस कमांड यहाँ पर आपको पहला आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कौन सी आईपी एड्रेस पूल में से प्रोवाइड की गई है। दूसरा फिर हार्डवेयर एड्रेस शो करेगा, यानी उसका मैक एड्रेस शो करेगा दूसरी लाइन में। और लीज़ तीसरी लाइन होगी, लीज़ एक्सपायरेशन मतलब उसका लीज़ कब एक्सपायर हो रहा है, ये चीज़ें आपको पता चलेगी। और फिर चौथी फील्ड होती है टाइप, मतलब उसने ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर किया है या स्टैटिकली किया है, वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दिखेगी। ठीक है? तो इस तरीके से हम जो है कॉन्फ़िगर करते हैं
डीएचसीपी सर्वर को। अगर हम डीएचसीपी रिले एजेंट की बात करें कि डीएचसीपी रिले एजेंट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो डीएचसीपी रिले एजेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये मेरा सर्वर लगा हुआ है ऑर्गेनाइज़ेशन में, ये राउटर है, ठीक है? फिर ये राउटर लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स लगे हुए हैं, ये स्विच से हमारे सारे क्लाइंट कनेक्ट हैं। ये सारे क्लाइंट हमारे कनेक्ट हैं यहाँ पर। तो ये जो अब इस नेटवर्क का जो F0/0 मान लीजिए ये है, इस पे आपने कोई ना कोई तो आईपी डाली होगी। मान लेते हैं इधर का जो नेटवर्क चल रहा है वो 192.168.2.0/24 का नेटवर्क चल रहा है। तो सर्वर पे पहली चीज़ तो जो है जो स्कोप होगा या पूल होगा वो 192.168.2.0 का बना होना चाहिए। और ये जो F0/0 है, आपको क्या करना है, राउटर के पहले तो ग्लोबल मोड पे आएंगे और फिर इंटरफेस करके उसके अंदर चले जाइए। तो इंटरफेस F0/0 पे चले आइए और यहाँ पर बस आपको एक कमांड देना है, आईपी हेल्पर एड्रेस। क्या लिखेंगे, आईपी हेल्पर डैश एड्रेस। और इसके बाद स्पेस देके आप क्या करिए, ये स्पेस देना है यहाँ पर और जो है आप सीधे डीएचसीपी सर्वर का आईपी लिख दीजिए। जो भी आपके डीएचसीपी सर्वर का आईपी हो वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे डीएचसीपी सर्वर का आईपी है 192.168.10.10। तो यहाँ पर हमने आईपी दे दी डीएचसीपी सर्वर की। अब क्लाइंट जैसे ही ब्रॉडकास्ट करेगा, अब इसको तो डीएचसीपी सर्वर का पता ही है, तो ये ब्रॉडकास्ट ना करके अब यूनिकास्ट ट्रैफिक यहाँ से सेंड कर देगा। अब ये यूनिकास्ट ट्रैफिक जब डीएचसीपी सर्वर के पास जाएगा तो डीएचसीपी सर्वर अपने डेटाबेस में देखेगा कि ये कौन से नेटवर्क से रिक्वेस्ट आई है। तो ये 2.0 के नेटवर्क की रिक्वेस्ट आई है, तो ये 2.0 वाले पूल में से इसको एक आईपी दे देगा और ये जो है रिले एजेंट अपने नेटवर्क में जिससे रिक्वेस्ट की थी उसको जाके असाइन कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है डीएचसीपी रिले एजेंट के बीच में। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर राउटर के किसी इंटरफेस पे, जैसे मान लीजिए इस इंटरफेस पे हम चाहते हैं कि आईपी अपने आप अलॉट हो जाए, यानी डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी अलॉट हो, तो ये चीज़ देखिए, जब हम जो है इंटरफेस में जब जाते हैं, जैसे इंटरफेस ये मान लेते हैं F0/1 है, तो इंटरफेस स्पेस F0/1 लिखते हैं और फिर वहाँ पर क्या लिखते हैं, आईपी एड्रेस लिखते हैं, है ना? याद है ना आपको कि आईपी एड्रेस कैसे दिया जाता है इंटरफेस पे, और फिर आईपी एड्रेस देते हैं और फिर सबनेट मास्क देते हैं। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस आप स्पेस देके डीएचसीपी लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस इंटरफेस को जो आईपी लेनी है वो डीएचसीपी सर्वर से लेनी है, मैनुअली आईपी नहीं देनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको डीएचसीपी सर्वर और रिले एजेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी।